जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें विशेष कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। मंगलवार का व्रत यदि आप किसी उद्देश्य के लिए, किसी अपनी मनोकामना के लिए, पूर्ति के लिए अगर हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं तो आपको 21 या 45 मंगलवार का व्रत करना चाहिए। और शत्रुओं से विजय प्राप्त करने के लिए या किसी भी उद्देश्य को लेकर, संकट को टालने के लिए, रक्षा के लिए, किसी भी कामना पूर्ति के लिए, किसी विशेष मनोकामना के लिए अगर आप व्रत करते हैं तो आपको नियम पूर्वक 21 या 45 मंगलवार व्रत करना चाहिए। और जो मंगलवार का व्रत आप शुरू करते हैं, नहीं कि कभी उठा लिया, नहीं, शुक्ल पक्ष का ही, शुक्ल पक्ष जब आता है तभी मंगलवार का व्रत उठाना चाहिए, कृष्ण पक्ष में नहीं। व्रत का नियम क्या है, किनको व्रत करना चाहिए? जिन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आता है, जिनके जीवन में मंगल दोष है, जिनके जीवन में रक्त विकार है, जिनके जीवन में बीमारियां हैं, जिनके जीवन में प्रॉपर्टी आपकी नहीं बन पा रही है, आपका जीवन नीरस हो गया है, संतान सुख प्राप्ति के लिए हनुमान जी से साहस, शक्ति और संकल्प प्राप्त करने के लिए, विशेष हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप नियमित रूप से यदि मंगलवार का व्रत करते हैं तो ये सारे संकट भी दूर होते हैं और आपके जीवन में मंगल ग्रह भी आपका ठीक हो जाता है। तो जो भी और जो शनि की महादशा से पीड़ित हैं उन्हें भी मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। शनि की महादशा लगी है तो मंगलवार का व्रत अवश्य करिए, हनुमान जी की कृपा होती है। व्रत कैसे करना है? सबसे पहले आपको सूर्योदय से पूर्व उठ जाना है, प्रातः स्नान करना है और स्नान करके हनुमान जी के सामने लाल वस्त्र पहन करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की फोटो, मूर्ति उसे रख करके हनुमान जी का हो सके तो कहीं मंदिर भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं। और उस दिन हनुमान जी का सबसे पहले प्रातः पूजन करें, दर्शन करें, हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को पीले लाल पुष्प अर्पित करें, हनुमान जी को चने का भोग, लड्डुओं का भोग समर्पित करें और हनुमान जी के सामने घी का दीपक अवश्य लगाएं। मंगलवार का व्रत करते तो हनुमान जी को छोला अवश्य चढ़ाए, मंदिर में जाकर के उन्हें घी मिश्रित, मंगलवार के दिन घी मिश्रित सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए और शनिवार को चमेली के तेल में या शुद्ध तेल में हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। सिंदूर से बात आई तो एक और बात बता दे, हनुमान जी का सिंदूर कभी भी माताओं को नहीं लगाना चाहिए। हमने देखा हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, लिया और सीधा माता रानी का लगा सकते हैं, हनुमान जी का सिंदूर मैयाओं को नहीं लगाना चाहिए। और जितने भाई लोग हैं इनको लगाना तो चाहिए लेकिन बहुत पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हनुमान जी का सिंदूर धारण करते हैं तो बहुत पवित्रता का ध्यान रखिए, तभी धारण करिए, क्योंकि हनुमान जी के शरीर का तेज हमें संभालने की सामर्थ्य नहीं है। अगर धारण करते हैं तो पवित्रता शरीर की नहीं मन की भी होनी चाहिए, मन में गलत विचार ना हो, शरीर पवित्र हो, शुद्ध हो। और जब भी यदि आपका शरीर अशुद्ध हो उससे पहले ही उसे आप मिटा लीजिए, शांत कर लीजिए। और माताएं तो बिल्कुल ना लगाएं, भूल ना किया करिए आप लोग। माता रानी का सिंदूर प्रसाद आप लीजिए पर हनुमान जी का नहीं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, उनका तेज आप नहीं स्वीकार कर सकते, तो हनुमान जी का सिंदूर नहीं लेना चाहिए। मंगलवार के दिन घी में मिश्रित करके हनुमान जी को सिंदूर आप अवश्य चढ़ाएं। और जिस दिन व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत माताएं भी कर सकती है, भाई भी कर सकते हैं, बेटियां सब कर सकते हैं, बच्चे सब कर सकते हैं, किसी के लिए निषेध नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं हनुमान चालीसा का पाठ माताएं कर सकती, बेटियां कर सकती हैं, सब कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, बेटा, बेटी, महिला, पुरुष
किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है। बाबा ने कहा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी पढ़े, कोई भी पढ़ सकता है, कोई ये नहीं कि माताएं पढ़ सकती नहीं, पढ़ सकते हैं। रामचरितमानस पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। तो जिस दिन आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं, स्त्री हो या पुरुष, उस दिन कोशिश करिए कि ज्यादा लोगों का स्पर्श आप मत करिए। पुरुष है वो भी, स्त्री है वो भी, स्त्री पुरुष किसी का भी स्पर्श मत करिए, किसी का स्पर्श नहीं। क्यों? क्योंकि स्पर्श से जितना आप बचेंगे उतनी ऊर्जा अपने अंदर आप हनुमान जी की शक्ति, ऊर्जा, तेज उतना ही ले पाएंगे। और जब आप किसी को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने से आपकी शक्ति खत्म होती है, क्षीण होती है, आपकी शक्ति कम होती है, ऊर्जा आपकी कम होती है। तो मंगलवार का व्रत कर रहे तो कोशिश करिए किसी को ज्यादा स्पर्श मत करिए, नाखून मत काटिए, बाल मत काटिए। पूरे दिन मन में राम नाम का सुमिरन करिए, राम नाम का कीर्तन करिए। और संध्या के समय में पूरी ऊर्जा तभी आप समर्पित, पूरी ऊर्जा तभी आप अपने भीतर हनुमान जी की ले पाएंगे, संचय कर पाएंगे, जब किसी का स्पर्श नहीं करेंगे। कम स्पर्श करिए ज्यादातर। संध्या काल में सूर्यास्त होने से पहले अपने हाथ से प्रसाद बनाइए, भोजन बनाइए, और भोजन प्रसाद बना करके एक ब्राह्मण को प्रसाद पवाइए अथवा मंदिर के पुजारी को प्रसाद ग्रहण करवाइए। मंदिर में जाकर के हनुमान जी की आरती करिए, पूजा करिए। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का संभव हो तो पाठ कर लीजिए या चालीसा पाठ कर लीजिए। राम नाम का कीर्तन करिए, हनुमान जी का जय जयकार करिए, तभी आपको संपूर्ण व्रत का फल मिलता है। जय जयकार करके पुजारी या ब्राह्मण जो भी हैं उन्हें पहले आप प्रसाद पवा करके, फिर गौ माता को प्रसाद दे करके, गौ माता को ग्रास दे करके, फिर संध्या काल में आप भोजन कर सकते हैं। तब आपका मंगलवार का व्रत पूरा हो जाता है। तो विशेष जो कामना, इच्छा लेकर के मंगलवार का व्रत 21 या 45 मंगलवार का व्रत करते हैं, उनके ऊपर निश्चित ही हनुमान जी की कृपा बरसती है और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं।